नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में यानी कि मेरे कला के आंगन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने वात्सल्य का एक अनोखा किस्सा पेश करने जा रही हूँ। वात्सल्य क्या है? मेरे लिए तो मेरे पिता का मेरे सर पर हाथ रखना और आंखों का बेवजह ही खुद ब खुद भर आना, वो वात्सल्य है। बचपन में जब मेरी तबीयत खराब हो और मेरे लिए मेरे भाई का बिना पंखे के सोना, वो वात्सल्य है। भरी धूप में खेल कर आने के बाद आम पन्ने का ग्लास हाथ में मिल जाना, वो वात्सल्य है। 15 दिन की मेरी नन्ही सी प्रीमेच्योर जान को जब किसी के छूने से भी परहेज था, उसको चुप कराने के लिए मेरा रात रात भर घूमकर उसे सुलाने की कोशिश करना और दूर से मेरी सास की आंखों में पानी देखना, मेरे लिए वो वात्सल्य है। जोश में अपना होश ना खो बैठूं और कुछ गलत ना बोल दूं जिस पर मैं बाद में पछताऊं, उसके लिए मेरा जोर से हाथ पकड़कर मुझे आंख दिखाना, मेरे लिए वो भी वात्सल्य है। अपनी स्कूल टीचर का उनकी आंखों में मेरे लिए गुरूर देखना, मेरे लिए वो भी वात्सल्य है। लेकिन आज मैं आपके सामने इन सब से अलग एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ वात्सल्य का। क्या आप सुनना चाहेंगे? तो चलिए आज एक अलग कहानी के सफर पर ले चलती हूँ मैं आपको। क्या मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं? ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमा ले। ये उन दिनों की बात है जब मुझे म्यूनिख में आए बस 2 ही महीने हुए थे और हम लोग साल्जबर्ग घूमने गए थे। पूरा दिन साल्जबर्ग में बिताने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो ट्रेन कुछ भरी हुई थी। 4 लोगों की एक साथ बैठने की जगह हमें कहीं भी अभी नहीं मिल रही थी। तो फिर एक जगह जहाँ पर 2 लोगों के बैठने की जगह थी, वहाँ पर मैं और मेरा छोटा बेटा आर्य, हम दोनों वहाँ पर जाकर बैठ गए। वहाँ पर एक वृद्ध युगल बैठे थे, दोनों खिड़की के पास बैठे थे आमने सामने, और हम उनके बगल में जाकर बैठ गए। उस महिला ने मुझसे पूछा, Would you like to sit beside him? ये सुनकर मैं थोड़ी सी हैरान थी, क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर उन दिनों इंग्लिश सुनना भी बहुत आम बात नहीं थी। कुछ हैरानी में, कुछ संकोच में मैंने कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि आर्य की हल्की हल्की सी जिद बढ़ने लगी थी मेरे पास बैठने की, तो वो खुद ही उठ गए और उन्होंने मुझे अपनी सीट पर बैठने का न्योता दिया। उनकी बात मानते हुए मैं आर्य के बगल में जाकर बैठ गई। क्योंकि मुझे नए लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बात छेड़ते हुए उनसे उनकी इस ट्रिप के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि वो दरअसल यूएस के हैं और यहाँ पर 1.5 महीने की ट्रिप के लिए आए हैं यूरोप घूमने के लिए। उन्होंने भी मुझसे ढेर सारी बातें की। तो मैंने उनको बताया कि मैं एक भारतीय हूँ जो अभी अभी म्यूनिख शिफ्ट हुई हूँ। उन्हें ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि विदेश में जाकर बसना हम भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं एक ऐसी जगह पर आकर बसने के लिए तैयार हो गई जहाँ की भाषा मुझे नहीं आती है, मेरे बच्चों को भी नहीं आती है। अपने दोस्त, अपने परिवार, अपना करियर सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ पर एक ऐसी जगह पर बसने के लिए तैयार थी। काफी देर बात करने के बाद मैंने उन पति पत्नी से पूछा कि यूरोप में घूमने के बाद आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा अच्छी लगी? तो उन्होंने एक स्वर में मुझसे कहा, पेरिस। उन वृद्ध पुरुष ने भी मुझसे पूछा, Have you been to Paris any time? और जैसे ही मैंने मना किया तो उन्होंने बड़े चाव से कहा कि हमारी नवासी वहाँ पर रहती है और उसने हमें पेरिस घुमाया। किस तरह से शाम के वक्त उन्होंने क्रूज ली और जगमगाते हुए आईफिल टावर को क्रूज से देखा। हम वहीं पास के लॉन में टिमटिमाते हुए आईफिल टावर की रोशनी में आराम से सुकून के कुछ पल चुरा रहे थे। कहते कहते ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लम्हे वो दोबारा जी रहे हो। उन्होंने झट से अपना फोन निकाला और मुझे तस्वीरें दिखाने लगे। मुझे वो तस्वीरें तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनकी आंखों की चमक मैं अब तक भूल नहीं पाई। ऐसा लग रहा है जैसे कि कल की ही बात हो। पेरिस एक खूबसूरत शहर है, इसमें कोई संदेह नहीं,
लेकिन उनके लिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना, क्योंकि वो शहर उन्होंने उनकी नवासी के साथ देखा था, उसकी नजर से देखा था, और इस बात की खुशी उनकी आंखों से झलक रही थी। है ना ये वात्सल्य की एक बेहद खूबसूरत परिभाषा। हम चाहे कोई दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो, चाहे भावनाएं कितनी ही आम, कितनी ही बुनियादी क्यों ना हो, जब अपनी होती है तो बहुत खास लगती है ना। उस एक पल में मैं उस समय चली गई जब ऐसी ही एक चमक मैंने मेरे बच्चों की दादी की आंखों में भी देखी थी। कैसे मेरी सास आने की बदमाशियों के किस्से बड़े चाव से सुनाती थी, कैसे उनकी मामूली सी बातें भी बड़े गर्व से उन्हें बताना अच्छा लगता था। जैसे बच्चों को बढ़ता देख बच्चों के साथ वक्त बिताने से बड़ा उनके लिए कोई और सुख ही ना हो। सच में वात्सल्य के कितने ही रूप है ना, कितनी ही परिभाषा है, और हर एक रूप, हर एक परिभाषा अपने आप में अनमोल, अपने आप में खास। उस शाम मेरे चेहरे पर एक मुस्कान ठहर सी गई थी। घर जाकर मैंने मेरी सास को फोन किया और उन्हें पूरा किस्सा सुनाया, और उन्हें बताया कि किस तरह से मैं आज उनके एक अमेरिकन वर्जन से मिली, और वो सुनकर हंस पड़ी। तो जाने से पहले कुछ पंक्तियां इस मुलाकात के नाम हो जाए। कभी कभी यूं ही अनजानी आंखों में जाने पहचाने से अक्स नजर आते हैं। कभी कभी यूं ही रिश्तों की गहराई अजनबी समझा जाते हैं। कभी कभी कुछ बातें कहकर भी अनसुनी रह जाती है। कभी कभी कुछ बातें कहकर भी अनसुनी रह जाती है, तो कुछ बिन कहे भी अपना असर छोड़ जाती है। तो कभी कुछ बिन कहे भी अपना असर छोड़ जाती है। कुछ एहसास ऐसे हैं जो यूं ही जाहिर होते नहीं, कुछ एहसास ऐसे हैं जो यूं ही जाहिर होते नहीं, कुछ तो ऐसे हैं जो बोल कर भी अदा होते नहीं। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए खामोशी में भावनाओं के शोर को, महसूस कीजिए खामोशी में भावनाओं के शोर को। छुप कर जो यूं ही नैनों से झांक जाते हैं कभी, छुप कर जो यूं ही नैनों से झांक जाते हैं कभी। कभी कभी अजनबी भी अपना सा एहसास दे जाते हैं, कभी कभी यूं ही अजनबी भी अपना सा एहसास दे जाते हैं। आपके लिए वात्सल्य का कौन सा रूप सबसे अनोखा है, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अपनी सी लगी है तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनों तक ये कहानी जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।